गाइस हेलो गाइस, स्वागत है आपका एग्ज़ाम अड्डा क्लासेस में। और जियोग्राफी का ये 6 वीडियो है, छठे नंबर का पार्ट 6 है। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे और भी प्रतियोगी छात्रों को इसका लाभ मिले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 दिया है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से लगती हैं? अरुणाचल प्रदेश, फर्स्ट ऑप्शन जम्मू कश्मीर, असम या मिज़ोरम। ठीक है, मिज़ोरम। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वह एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जिसकी सीमाएं जो हैं वह 3 कंट्रीज़ यानी 3 देशों से लगती हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? तो म्यांमार से जो सीमा मिलती है वह मिज़ोरम, नागालैंड और मणिपुर, इन तीनों राज्यों की सीमाएं म्यांमार देश से लगती है, जबकि मेघालय की सीमा म्यांमार देश से नहीं लगती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वही क्या हो जाएगा? मेघालय, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? तो मिज़ोरम, नागालैंड और म्यांमार की और मणिपुर की सीमा मिलती है म्यांमार से, जबकि असम की सीमा नहीं मिलती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा? असम। ठीक है, इस क्या हो जाएगा? असम। निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को आपस में जोड़ती हैं? 4 ऑप्शन है हमारे पास, सतपुड़ा, विंध्य, नीलगिरी या अरावली। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। और पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ कौन सी हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जो पहाड़ियाँ जोड़ती हैं वह नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाइस। फर्स्ट ऑप्शन है एवरेस्ट, सेकेंड गॉडविन ऑस्टिन, थर्ड कंचनजंगा, डी नंबर नंगा पर्वत। ठीक, तो हमारा राइट आंसर इसका क्या होगा? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम K2 भी कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से वह लाइन या रेखा कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है? तो रेड क्लिफ लाइन सीमांकित करती है किसको? भारत और पाकिस्तान को। ठीक, इससे निर्धारण होता है भारत और पाकिस्तान की सीमा का। मैकमोहन भारत और चीन को निर्धारित करती है। डूरंड लाइन भारत और अफ़गानिस्तान को निर्धारित करती है, जबकि सर क्रीक लाइन रेखा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को निर्धारित नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है? जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है वह आपको बताना है सड़क का नाम। तो फर्स्ट ऑप्शन है दार्जिलिंग से नेपाल, शिमला से डलहौजी, मनाली से लेह या शिमला से कुल्लू। तो मनाली से लेह दो के लिए जो सड़क जाती है वह हिमालय के विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है। राइट आंसर हमारा क्या होगा? मनाली से लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है। तो फर्स्ट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मालदीव, लक्षद्वीप या श्रीलंका। तो भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह जो है वह क्या है? मालदीव है। ठीक, मालदीव जो देश है वह भारत में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से लगती हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है और याद भी हो गया होगा आपको। अरुणाचल प्रदेश ऐसा एकमात्र राज्य भारत का है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को 3 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श
करता है। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो मणिपुर की सीमा लगती है म्यांमार से, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, मिज़ोरम की लगती है, और एक और राज्य है नागालैंड। ठीक, इसकी भी सीमा जो है किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। जबकि असम की सीमा नहीं लगती है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तोरा बोरा के सबसे निकट है? तो 4 ऑप्शन दिए, मुंबई, औरंगाबाद, अमरनाथ जो कि कश्मीर में है, जलालाबाद। तो जलालाबाद जो है वह तोरा बोरा के सबसे निकट है। बात जब तोरा बोरा की आएगी तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? जलालाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी आपसे पूछ सकता है। तो आनैमुड़ी या इसको अनाई मुड़ी भी कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाई मुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल या गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, घाटी, राजमार्ग, दर्रा या पर्वतीय भूभाग। तो प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल या गैप को उसको क्या कहा जाता है? उसको दर्रा कहा जाता है। ठीक है। बात जब दर्रे की होगी तो उसकी डेफिनेशन होगी प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाला पर्वत का कोई भी अंतराल, उसे हम क्या कहते हैं? दर्रा। क्वेश्चन नंबर 114 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? तो 4 ऑप्शन है, कलोल, अंकलेश्वर, महसाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिगबोई। डिगबोई जो है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ये भारत, ठीक, और इसके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ये नॉर्थ हो गया इधर, और इधर साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ठीक, तो क्या दिया? भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर जो है वह डिगबोई स्थित है। ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र होगा गाइस। आगे बढ़ते हैं। कामरूप का वर्तमान नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, असम, बिहार, बंगाल या मणिपुर। तो कामरूप का वर्तमान नाम जो है वह क्या है? असम। असम कामरूप का वर्तमान नाम है। क्वेश्चन नंबर 116 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, बलिया, बहराइच, बस्ती और बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? तो बहराइच जिले की जो सीमा है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जहां सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पड़ती हैं? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? श्रीनगर। श्रीनगर में सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, चंडीगढ़, पांडिचेरी, लक्षद्वीप। ये संघ राज्य क्षेत्र हैं। चंडीगढ़, पांडिचेरी और लक्षद्वीप। त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। जबकि चंडीगढ़, पांडिचेरी और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 119 पे आते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो गुजरात की समुद्री सीमा है, गोवा की भी समुद्री सीमा है और महाराष्ट्र की भी है, जबकि राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है पश्चिमी घाट को। और गाइज ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था इस क्लास का। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।